अच्छा, कभी ये सोचा है कि सब्र की उसकी आखिरी हद क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी शख्स की जिनके किरदार को एक ऐसी आजमाइश से गुजारा गया जिसका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और देखें, इस कहानी की बुनियाद खुद कुरान पाक में मौजूद है, जहां हजरत जुल्कफल का जिक्र खास तौर पर उनके सब्र की वजह से किया गया है। तो यही सब्र है जो आज हमारी इस गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता होगा। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि एक नबी ने क्या 3 शर्तें रखीं, फिर वो कौन शख्स था जिसने उन शराइत को पूरा करने का अहद किया, और कैसे एक धोखाबाज मेहमान ने उन्हें आजमाया। हम उस 3 दिन के इम्तिहान को देखेंगे, शैतान की शिकस्त का जिक्र करेंगे और आखिर में बात करेंगे सब्र की उस अजीम मिरास पर। चलें कहानी का आगाज करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब एक बुजुर्ग नबी हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की रहनुमाई के लिए एक लायक जानिशीन तलाश कर रहे थे। देखिए, हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम अब काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे, तो उन्होंने बनी इसराइल के सब लोगों को इकट्ठा किया। मकसद ये था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो उनके बाद क़यादत की ये भारी जिम्मेदारी संभाल सके। तो असल इम्तिहान अब शुरू होता है। हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम ने 3 बहुत ही सख्त शर्तें रख दी। पहली ये कि वो शख्स हर रोज़ रोज़ा रखेगा, दूसरी हर रात इबादत में जागेगा, और तीसरी, जो शायद सबसे मुश्किल थी, कि वो कभी गुस्सा ना करे। अब खुद सोचें, ये शर्तें कितनी सख्त थीं। किसी भी आम इंसान के लिए तो इन्हें पूरा करना तकरीबन नामुमकिन ही था। तो जब ये शर्तें रखी गईं, सब खामोश थे, लेकिन फिर कहानी में हमारे मरकजी किरदार की आमद होती है, एक ऐसा हीरो जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। जब हर तरफ सन्नाटा था ना, तो उस हुजूम में से एक आम सा नजर आने वाला आदमी खड़ा हुआ और कहा, मैं ये करूंगा। उसने वो तीनों शर्तें कबूल कर लीं। हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम ने शायद कुछ हैरानी से सबको देखा और अगले दिन के लिए मजलिस बर्खास्त कर दी। अगले दिन उसी शख्स ने अपने अहद की फिर से तस्दीक की, तो बस उन्हें जानिशीन मुकर्रर कर दिया गया और एक खास नाम दिया गया, जुल्किफल। इसका मतलब है जमानत वाला, या वो जिसने जिम्मेदारी उठाई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इब्लीस यानी शैतान हजरत जुल्किफ्ल की इस परहेजगारी को देखकर गुस्से से भर जाता है और फैसला करता है कि वो खुद जाकर उनके इस अहद को आजमाएगा। इब्लीस का मकसद बहुत सीधा और साफ था, किसी भी तरह हजरत जुल्किफ्ल को गुस्सा दिलाया जाए ताकि वो अपना तीसरा और सबसे मुश्किल वादा तोड़ दें। अब जरा इब्लीस की चालाकी देखें। उसने हमला करने के लिए दिन का वो वक्त चुना जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, यानी दोपहर के आराम का वक्त, कैलूला। और भेस भी कैसा बदला, एक बूढ़ा, कमजोर और मजलूम शख्स का, ताकि उन्हें थकावट और हमदर्दी के जाल में फंसाकर गुस्सा दिलाया जा सके। तो यहाँ से असल आजमाइश शुरू होती है। ये एक नफ्सियाती जंग थी जो कई दिनों तक जारी रही। एक तरफ शैतानी इश्तियाल अंगेजी थी और दूसरी तरफ नबवी सब्र। ये इम्तिहान पूरे 3 दिन तक चला और हर दिन के साथ इश्तियाल अंगेजी बढ़ती ही जा रही थी। पहले दिन इब्लीस ने एक झूठी कहानी सुनाकर उनके आराम का वक्त जाया कर दिया, लेकिन खुद अदालत नहीं आया। दूसरे दिन उसने बिल्कुल वही काम दोहराया, और तीसरे दिन जब हजरत जुल्किफ्ल थक हार कर दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो इब्लीस अपनी शैतानी ताकत से सीधा बंद कमरे के अंदर ही नमूदार हो जाता है। लेकिन इतनी थकावट और इस मुसलसल खलल के बावजूद हजरत जुल्किफ्ल ने एक लम्हे के लिए भी गुस्से का इजहार नहीं किया। उनका रवैया हर बार वही पुरसकून और नरमी वाला रहा। वो अपना वादा याद रखे हुए थे। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए, वो लम्हा जब सारा धोखा सामने आ जाता है और ये इम्तिहान अपने अंजाम को पहुंचता है। ये वो लम्हा था जब सच्चाई जाहिर हुई। जब हजरत जुल्किफ्ल ने उस शख्स को बंद कमरे में देखा तो फौरन पहचान गए। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़े पुरसुकून अंदाज में उससे पूछा कि क्या वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस है। और फिर इब्लीस ने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने कहा, हाँ, मैंने ये सब तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए किया था, लेकिन मैं बुरी तरह नाकाम हुआ। तुमने तो मुझे ही थका दिया है। आइए अब इस कहानी के असल सबक की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस फतह का मतलब क्या है और ये आज भी हमारे लिए इतने अहम क्यों है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
पहली बात तो ये कि असल ताकत मुश्किल वक्त में पुरसकून रहने में है। दूसरी ये कि सब्र इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ सबसे बेहतरीन दिफा है। और सबसे अहम बात ये कि नेकी और साबित कदमी इतनी ताकतवर चीज़ है कि वो खुद शैतान को भी थका सकती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगियों में वो बंद दरवाजे क्या हैं जिन्हें हम महफूज समझते हैं, और हम वो सब्र कैसे पैदा कर सकते हैं जिससे उन फरेबों को पहचान सकें जो उन दरवाजों से अंदर आने की कोशिश करते हैं।